अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ताहिर आप लोगों के साथ 9th क्लास के मैथमेटिक्स के साथ आज लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम चैप्टर 2 यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का कुछ हिस्सा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। चैप्टर 2 इज़ अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें रियल नंबर वाला पोर्शन तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जूनियर क्लासेस में रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और उनसे रिलेटेड अदर नंबर्स पढ़े हुए हैं। रियल नंबर्स आप पहले से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रियल नंबर से। इसकी फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस तक रियल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, और लास्ट 2 एक्सरसाइजेस 2.5 और 2.6 वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। तो रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए हमें कुछ प्रीवियस सेट्स को रिवाइज करना ज़रूरी है। वैसे आप इसके अलावा टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अपने ट्रैक को अगर फॉलो करें तो उस ट्रैक के मुताबिक हमें ये चंद सेट्स को एक तरह से रिकॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। डेली लाइफ में किसी चीज़ की तादाद काउंट करने के लिए आम तौर पर जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी वजह से उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड यू नो कि सेट्स को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। तो इसके एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, या हमने बता दिया कि इस स्कूल में टोटल 700 स्टूडेंट्स हैं, या ये अगर हम बात करते हैं इस क्लास रूम में सपोज़ 10 LED लाइट बल्ब्स हैं, या उस क्लासरूम में 3 फैंस हैं, किसी दूसरे क्लासरूम में टोटल 3 फैंस हैं। तो हम किसी चीज़ की तादाद आमतौर पर बताने के लिए ये काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। अब किसी जगह पर इन नंबर्स की फिर लिमिटेशंस का पता चलता है। लाइक सपोज़ ये गर्ल्स स्कूल है। अब ये गर्ल्स स्कूल है तो मैं कह देता हूँ कि इस स्कूल में बॉयज़ की तादाद, तो वो तो है ही नहीं। तो हमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना पड़ा। यही वजह है कि ज़ीरो की कमी की वजह से नेचुरल नंबर्स कुछ इनसफिशिएंट समझे गए। तो हमें पता चला कि हमें एक और सेट की ज़रूरत है, और वो होगा सेट ऑफ होल नंबर्स। W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें वही बात आ जाती है, इफ़ वो इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी अगर हम कोई चीज़ की क्वांटिटी नहीं है, नथिंग है, तो उस नथिंग को भी हम होल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमें पता चला कि इवन ये भी इनसफिशिएंट है, बिकॉज हमने चले किसी और क्वांटिटी की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। आज कितना टेम्परेचर है? सपोज आज 35 डिग्री सेल्सियस है, कल कितना था? 38 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, द टाइम कम्स कि सर्दियाँ आ गई। सर्दियाँ आ गई तो टेम्परेचर आपका सपोज 10-11 तक चला गया। फिर आप सैर करने किसी ठंडे इलाके में चले गए, वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ तक पर तो टेम्परेचर कम होते होते ज़ीरो, फिर ज़ीरो से पीछे क्या चलेंगे तो पता चला कि उससे भी कम टेम्परेचर हुआ। अब वो उससे कम नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए पता चला कि होल नंबर्स भी इनसफिशिएंट हैं, नाकाफ़ी हैं। तो फिर नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट हुआ। तो यही वजह कि हमें सेट ऑफ इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, एंड दे इंक्लूड्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरोस। हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं, जूनियर क्लासेस में आपने यूँ पढ़ा हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 0
प्लस और -1, दीज आर टू नंबर्स, ए सिंगल नहीं है, +1 और -1, पॉजिटिव और -2, पॉजिटिव और -3 एंड सो ऑन। तो इसमें एक तरह से दो तरह से इन्फिनिटी आ जाती है कि पॉजिटिव नंबर भी इन्फिनिटी तक, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों को जूनियर क्लासेस में इस बात का पता ही होगा कि ये 1 2 3 4 की अगर हम बात करें, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 वगैरह की बात करें, दे आर नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन ज़ीरो को ना पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट समझा जाता है, ना नेगेटिव इंटीजर्स का। ज़ीरो इज़ जस्ट ज़ीरो, वो जस्ट इंटीजर्स में आपको मिलता है, ना वो पॉजिटिव्स में होगा ना वो नेगेटिव में होगा। इनके अलावा भी होते हैं प्राइम नंबर्स का सेट और इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और भी आपने पढ़े हैं। लेकिन हम अगर अपने रियल नंबर्स के ट्रैक को फॉलो करें तो हमारा ये ट्रैक बन रहा है कि जिसमें हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर कमी लगी, ज़ीरो को ऐड कर दिया, होल नंबर्स, कमी महसूस हुई, नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व कर दिए, इंटीजर्स, फिर भी कमी लगी। कमी क्या लगी? हम क्लास के अंदर मौजूद डिफरेंट स्टूडेंट्स की एजेस की बात करने लग गए हैं। अब एजेस की बात करें तो एक स्टूडेंट ए से पूछा गया एज, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एग्जैक्ट इंटेग्रल नंबर आए, एग्जैक्टली कोई डिजिटल इस तरह का नंबर आए, एग्जैक्ट उसकी 14 ईयर्स एज हो। 14 से कुछ ज़्यादा या कुछ कम भी हो सकती है, 12 से कुछ ज़्यादा या कुछ कम भी हो सकती है। अब वो जो कुछ का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब देयर आर नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान भी तो नंबर्स होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करना पड़ा, इन बिटवीन नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जूनियर क्लासेस से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जूनियर क्लासेस से आपने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सके, या द नंबर्स विच कुड बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का कोशेंट निकाला जा सके, प्रॉपर आंसर निकाला जा सके, पी ओवर क्यू फॉर्म, वेयर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स को हम इंटीजर्स का नाम देते हैं और रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। रैशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको लिखा जाएगा X टेबुलर फॉर्म में। आपको पता है कि हम उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली हम एलिमेंट्स को कोई वेरिएबल लाइक x सपोज कर लेते हैं, सच दैट ये स्लैश का सिंबल सच दैट को शो करता है x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी x की शक्ल ये पी ओवर क्यू फॉर्म है। और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में से लिया जाएगा, एंड ये उल्टा v का सिंबल एंड का सिंबल होता है, q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये रैशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करता है। तो इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऑल दोज नंबर्स विच आर इन p ओवर q फॉर्म और विच कुड बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स वेयर दीज p एंड q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। यू नो डिनोमिनेटर ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से वो एक अनडिफाइंड नंबर बनता है। इर्रेशनल नंबर्स को q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये इसका ऑपोजिट है, द नंबर्स विच कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, जो फ्रैक्शन फॉर्म p ओवर q फॉर्म में प्रॉपरली ना लिखे जा सके। x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, यानी इस शक्ल में नहीं है, बाकी सारी अब वैसे ही आप लिखेंगे कि x इक्वल टू p ओवर q फॉर्म थी, इसमें x नॉट इक्वल टू p ओवर q फॉर्म है, वेयर p q को डिस्क्राइब करेंगे इंटीजर्स हैं एंड q शुड नॉट बी ज़ीरो। तो ये इर्रेशनल नंबर्स का सेट हो जाता है। अब पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि हम इनको टेबुलर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे, क्यों एक मुश्किल सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखा गया है। एक्चुअली रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स की कोई टेबुलर फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
टेबुलर फॉर्म में आपको पता है कि लाइक आपने नेचुरल नंबर्स की टेबुलर फॉर्म देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो। पहला नेचुरल नंबर हम डेफिनेट है 1 है, उससे नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट नंबर कौन सा है, वी आर कंफर्म्ड अबाउट इट, वो 2 है, उससे वेरी नेक्स्ट 3 है, उससे अगला हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं 4 होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम रैशनल्स और इरेशनल्स पे है कि उनमें ये बात प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रैशनल नंबर 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म 2/1 3/1 यानी हम कोशेंट ऑफ इंटीजर्स के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज आर रैशनल नंबर्स। इनके दरमियान भी तो रैशनल नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं चलिए डिस्कस करते हैं। 2.1 इज अ रैशनल नंबर, 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड देन 3, दीज आर रैशनल नंबर्स। लेकिन हम इस पर भी तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, बिकॉज अगर हम 2.1 और 2.2 के दरमियान देखें तो वहां पर भी रैशनल्स हैं। 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 एंड देन 2.2। 2.11 और 2.12 के दरमियान भी तो हैं 2.111 2.112। यानी इस सारी सिचुएशन को देख के आइडिया हुआ कि हम एक रैशनल नंबर हमारे पास है, तो वेरी नेक्स्ट रैशनल नंबर कौन सा होगा हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। यही वजह है कि हम इस सेट की टेबुलर फॉर्म नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो आम तौर पर डेसिमल वाले नंबर्स में भी, फ्रैक्शन वाले नंबर्स में भी जो सिंपल इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। सेम प्रॉब्लम इर्रेशनल नंबर्स की है कि ये भी देयर आर इन्फिनिट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स। और आम तौर पर इसके जो नंबर्स होते हैं वो √2 √3 √5 आम तौर पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट से होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा दो थोड़े डिफरेंट नंबर्स, पाई, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन पाई होता क्या है, चलिए थोड़ा सा वैसे इस टॉपिक से हट के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा। पाई एक्चुअली होता है द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर की जो कांस्टेंट रेशियो आती है, उस रेशियो को हम पाई का नाम देते हैं। अब वो भी तो फ्रैक्शन ही लग रहा है ना, वैल्यू हमारे ज़हन में 22/7 आती है, हम कहेंगे ये p/q फॉर्म है तो ये तो रैशनल होना चाहिए। एक्चुअली बेटा 22/7 इसकी एक राउंडेड ऑफ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। अगर एग्जैक्टली होता फिर तो एक रैशनल नंबर था, लेकिन ये एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं है, राउंड ऑफ करके ही निकलती है। एक्चुअल वैल्यू इसकी ऐसी आती है जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ली जा सकती, तो इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह ई, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, आमतौर पर लॉगरिथम से रिलेटेड डिस्कस किया जाता है। नेचुरल लॉगरिथम की बेस को ई कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल चैप्टर 3 में डिस्कस होगी। इसकी भी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि जो एक इर्रेशनल नंबर है, तो इस टाइप के नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। उसके बाद फाइनली हम अपने जो कंसर्न टॉपिक है उसकी तरफ अगर हम आए, रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड दिस इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल्स। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के यूनियन को सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा जाता है। यानी रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर दें देन वी गेट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। या और मैं वर्ड ज़रा चेंज करके अगर बात करूं, द नंबर्स विच कुड और कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। यानी फ्रैक्शन फॉर्म कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में आ भी सके और ना भी आ सके, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आ जाते हैं।
वैसे अपेरेंटली ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। यही वजह है कि अगर हम क्यू, रैशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन लें तो वो हमेशा एक एम्प्टी सेट आता है, फाई एम्प्टी सेट आता है। लेकिन अगर हम उनका यूनियन लें देन इट बिकम्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बाकी डेफिनेशंस आप लोगों को बुक में डायरेक्टली नज़र आ रही हैं, हेडिंग्स के साथ प्रॉपर बनी नज़र आ रही हैं, नोट्स में भी नज़र आ रही हैं। जो रियल नंबर्स की डेफिनेशन है ना, उसके ऊपर प्रॉपर हेडिंग नहीं बनी हुई है, मौजूद है आपके इसी बुक के पेज नंबर 34 की जो लास्ट लाइंस है ना, वो इसकी डेफिनेशन ही है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर हेडिंग नहीं बनी हुई। आप लोग अपनी बुक में उसमें हेडिंग बना सकते हैं या नोट्स कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर हेडिंग बना के इसको लिखा गया है। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशंस को अगर हम स्टडी करें, इन सेट्स को अगर हम आपस में रिलेट करना चाहें तो आपने देखा नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। नेचुरल नंबर्स का सेट सबसेट होगा होल नंबर्स का। होल नंबर्स के अंदर जीरो होता है, नेचुरल में जीरो नहीं होता, तो नेचुरल नंबर का सेट उसका सबसेट हुआ। फिर होल नंबर्स का सेट सबसेट होता है इंटीजर्स का, जबकि इंटीजर्स का सेट फर्दर सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, और जबकि रैशनल नंबर्स का सेट फर्दर सबसेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। अब रैशनल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये सब इर्रेशनल नंबर्स होंगे, जबकि रियल नंबर का सेट ये कंप्लीट है, ये एक रेक्टेंगुलर। तो इन सब को अगर हम आपस में रिलेट करें तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स is the subset of set of integers, set of integers is the subset of rational numbers, and rational numbers are the subset of set of real numbers. तो अगर हम नॉन नंबर्स के बारे में बात करें, नॉन नंबर्स की डिस्कशन करें, तो रियल नंबर का सेट इनमें एक कदरे यूनिवर्सल सेट के तौर पर लिया जा सकता है, एक बड़ा, सबसे बड़ा सेट है जो बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने से पहले तक हम यही बात कहेंगे कि रियल नंबर्स का सेट देखा जाए तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने से पहले। तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, राइट। अब यहाँ तक हमने रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स के बारे में देख लिया। रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म, पी ओवर क्यू फॉर्म के बारे में कर लिया। लेकिन एग्जांपल्स की हद तक अगर हम देखें तो हमें समटाइम्स थोड़ी सी क्लैरिटी कंप्लीट नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाता कि किस तरह के नंबर्स को हम रैशनल कहें, किस तरह के इर्रेशनल कहें। इसके लिए अगर हम डेसिमल्स को कंसिडर करें तो हम बड़ी इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डेसिमल्स को हम इसलिए कंसिडर करेंगे कि हर नंबर्स डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया का हर नंबर डेसिमल्स में तो लिखा जा ही सकता है। लाइक 5 ही लिखा हुआ है, एक नंबर 5 लिखा हुआ है, वी कैन राइट 5.0, 5.00, 5.000 अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम जहाँ तक ज़रूरत है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम ये ले सकते हैं। तो डेसिमल में तो बड़ी इजीली, इवन किसी इंटीग्रल नंबर को भी हम कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर नंबर लिखा हुआ है लाइक 3/2, इट्स आंसर इज 1.5, डिवाइड करके आ जाता है। 2/3 लिखा हुआ है तो 0.6666 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसकी डेसिमल की टाइप्स हमें ज़्यादा अच्छा गाइड कर देती हैं कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा नंबर इर्रेशनल होगा। तो डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नाम से जाहिर है जो टर्मिनेट हो जाए,
ख़त्म हो जाए, नंबर ऑफ डिजिट्स उसकी फिनिट हो, कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाए, लाइक 35.4135, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स इट, 5 के बाद ख़त्म, फिनिश्ड, -3.41596289 ओके, ज़्यादा डिजिट्स हैं लेकिन टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं चल रहा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं, जो इफ़ देर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर देन सच अ नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से जाहिर है जो टर्मिनेट ना हो, लेकिन उसकी मैं कोई एग्जांपल पर्टिकुलरली इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी जो फर्दर टाइप्स है ना उसके मुताबिक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम उसकी टाइप्स को प्रॉपर काउंट करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स काउंट की जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो डेसिमल रिकरिंग होगा और या फिर वो डेसिमल नॉन रिकरिंग होगा। पहली बात ये तो कंफर्म है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुकेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि 2 को 3 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड करके देखा जाए अगर हम, डेसिमल अप्लाई किया तो 20 हो गया, 3 6 18, फिर 0 लगाया, 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, 6 18 एंड सो ऑन। यू नो ये सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होने लगा। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग का तो कॉन्सेप्ट आप पहले से ही जानते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल कौन सा है, ये रिकरिंग की एग्जांपल थी, 0.66666 एंड सो ऑन। या मैं कोई और एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बारे में वर्ड्स में बात करते हैं। 23.516 516 516 एंड सो ऑन। नोट करें कि डेसिमल पार्ट में, इसके डेसिमल वाले पोर्शन में कुछ मखसूस डिजिट्स ब्लॉक्स में रिपीट हो रही हैं, सेम डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पार्ट में डिजिट्स एक मखसूस तरतीब से रिपीट हों या ब्लॉक्स में रिपीट हों, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स का नाम देते हैं। वेयर एज नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, वो भी मेरा ख्याल है कॉमन सेंस ही आपको आइडिया हो गया होगा कि फर्स्ट थिंग रुकेंगी नहीं, कभी टर्मिनेट नहीं होंगी, और सेकेंडली उसकी डेसिमल पार्ट में डिजिट्स पॉसिबली रिपीट हो जाए बट नॉट इन ब्लॉक्स, सेम डिजिट्स के बाद रिपीट नहीं होगी, लाइक 4.512396825132 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि डिजिट्स रिपीट हैं लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं है। इसमें नो डाउट हमारे जहन में आता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक भी तो हो सकता है, लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन भी पॉसिबल होती है। लेकिन फिलहाल आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिपीटिंग इन ब्लॉक्स और नॉट रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। अब पहली बात तो आपको ये अब जहन में होनी चाहिए कि हमें पता चले कि डेसिमल की टाइप्स हम काउंट 3 को करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को सेपरेटली काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमें। तो डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग नॉन रिकरिंग का जिक्र आएगा तो अंडरस्टूड है हमारे माइंड में पहले से ये बात है कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो 3 टाइप्स को हम काउंट करते हैं, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब याद रखिएगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रिमेंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल होता है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता। रिकरिंग इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। द ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज इर्रेशनल नंबर। याद रखने की टेक्निक, जिसमें 2 दफ़ा नॉन आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो इर्रेशनल है, बाकी दोनों रैशनल है, इस तरह याद रह जाता है। तो इसमें एग्जांपल्स फिर वही इर्रेशनल की ही हमें थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। अगर हम
2 का स्क्वायर रूट ले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले तो इसकी डेसिमल्स कुछ यूं इसमें दिए गए हैं, लाइक 1.4142 13562 एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इस टाइप के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स के तौर पर काउंट करते हैं। इसी तरह पाई की जो वैल्यू इसमें दी गई है, दिस इज 3.1415926 और 54 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर। ई की वैल्यू गिवन है 2.7182829 एंड सो ऑन, ये ई की वैल्यू गिवन है। ये पर्टिकुलरली इसलिए लिखी है एहतियातन, इस टाइप की वैल्यूज़ को याद रखा करें। समटाइम्स इस टाइप की चीज़ें कभी कभी एमसीक्यूज़ बन सकती हैं, ऑल्दो कोई मैं नहीं कह रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस टाइप की वैल्यूज़ को जहन में रखा करें, आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जा भी सकती हैं। तो इस तरह से हमें एक तरह से डेसिमल की टाइप्स ने कंफर्म किया कि कौन सा नंबर रैशनल हो सकता है, कौन सा नंबर इर्रेशनल हो सकता है। तो इस बात ने हमें हमारे इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक क्लियर किया। तो ये भी डेफिनेशंस आप लोगों ने बुक में मार्क करनी है, जो कि पेज नंबर 36 पर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, जो रिकरिंग होती है उसका राइटिंग स्टाइल अनदर भी हो सकता है, लाइक ये 23.516516 एंड सो ऑन को हम यूं भी लिख सकते हैं 516 बार। तो जिसमें बार आ रही होती है ना वो डिजिट्स रिपीटिंग हो जाते हैं। इसी तरह लाइक 0.6 बार इज 0.6666, तो ये अनदर वे है उसका लिखने का। इसके बाद मार्क करने वाली चीज़ें एक्सरसाइज से पहले वाली तो एक तरह से कंप्लीटेड है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सिर्फ एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 पूछा गया है, यानी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद 1/6 प्रॉपर p/q फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल में निकाला जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद पाई के बारे में तो हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होने की वजह से इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद 15/2 डिवाइड किया जाए, आंसर 7.5, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर आएगा इसका आंसर। उसके बाद 7.25 ऑलरेडी आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होगा। और स्क्वायर रूट 29 नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एक बल्कि प्राइम नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये पेपर में एमसीक्यूज बन के कैसे आ सकता है, लाइक मैं चलें ये पूछना चाह रहा हूँ, पाई इज अ डैश नंबर, ऑप्शंस हो सकती हैं
नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करेंगे। या यूं भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ऑप्शंस में ओनली करेक्ट आंसर हो सकता है सिर्फ पाई यू। यूं भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, नॉट करके भी आ सकता है। तो नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल के तौर पर आएगा ये आंसर। तो शक्ल बदल के स्टेटमेंट तो बेटे कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको बस रैशनल इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप सही आंसर एमसीक्यू का बड़ी इजीली दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना तो कैलकुलेटर का काम है, तो कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर लें, लेकिन इसके बावजूद एक पार्ट को ज़रा मैं मैन्युअली भी बता रहा हूँ। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 10 या 10 का मल्टीपल हो तो डेसिमल कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो बिकम्स 100, तो फिर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 68 और ये मल्टीप्लाई होके 100। और इसकी डेसिमल में कन्वर्जन का तरीका आपको आता है कि ये 0 इस 8 को कवर कर रहा है, ये 0 6 को, और 1 यहाँ डेसिमल अप्लाई कर देगा। सो दिस इज 0.68। तो मैनुअली वैसे ही आपको एक बताया, ज़रूरत नहीं थी इसकी, आपने सिंपल कैलकुलेटर से उनके डेसिमल के आंसर्स निकाल लिए। अब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आइडिया आपको हो जाएगा कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग के तौर पर आप शो कर देंगे। तो सिर्फ आपने कैलकुलेटर से इनके आंसर्स डेसिमल में निकाल के बताने हैं, बस इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, ये थोड़ा डिस्कस करने वाला है। इस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। उसकी वजह 2/3 का आंसर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के भी देखा था, 0.666666 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग था, लेकिन ये रिकरिंग होने की वजह से एक रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। सेकंड है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई की तो डिस्कशन सबसे ज्यादा हो चुकी, तो पाई इर्रेशनल होता है, दिस इज ट्रू। थर्ड वन है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आप 1 को 9 से डिवाइड करके देखें तो 0.11111111 एंड सो ऑन चलता चला जाता है। ये भी टर्मिनेटिंग हरगिज नहीं है, बल्कि रिकरिंग आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई। उसके बाद 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये ट्रू है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.75 एक प्रॉपर आंसर आ जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। लास्ट है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाता है, वैसे ही टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाला हिस्सा इस तरह कवर हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो अब हम करने वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इसके अगर हम देखें तो फर्स्ट 5 पार्ट्स इसके रैशनल नंबर्स हैं, जबकि 6 पार्ट एक इर्रेशनल नंबर है। फर्स्ट 5 पार्ट्स का मेथड सबका ऑलमोस्ट सेम है, 6 पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले मैं रैशनल नंबर्स वाले की बात कर रहा हूँ, तो पहला आ जाता है 2/3। सबसे पहली बात तो आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है कि नंबर लाइन क्या है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंडेबल ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स पर इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये आपने प्रॉपर स्केल से लगानी है लाइन, और जो ऊपर मैं आपको ज़ाहिर बात है बोर्ड पर करके बता रहा हूँ तो रफली बता रहा हूँ। आप लोग जब कॉपी पर करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, तो स्केल के साथ मेजर्ड होना चाहिए सारा कुछ। अप्रॉक्सीमेटली मिडल में 0 आ जाता है। राइट साइड पर पॉजिटिव डिजिट्स को हम शो करते हैं, 1 2, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू द नीड हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये
ज़्यादा आगे तक जा नहीं रहा तो मैंने बहुत ज़्यादा नंबर्स एक्सप्रेस नहीं किए। ये मेजर्ड होना चाहिए प्रॉपर सेंटीमीटर्स के साथ। स्केल से आपने लाइन लगाई, अप्रॉक्सीमेटली मिडल में 0 और सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट्स के साथ 1 2 और अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत है लेफ्ट साइड पर सेंटीमीटर्स मेजर्ड होने चाहिए। ये प्रॉपर मेजर्ड होगा, ठीक है। अब आपने इस नंबर लाइन पर, बेसिकली ये एक नंबर लाइन है कि जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर इक्वल इंटरवल्स के बाद इक्वल मार्किंग्स के साथ हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब आपने एक फ्रैक्शन को इस पर एक्सप्रेस करना है। अगर हम 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो कि हम थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं, दिस इज 0.666666। नाउ 0 पॉइंट, इसका मतलब है कि दिस नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, तो हमारा वर्किंग एरिया ये आ जाएगा बिटवीन 0 एंड 1। दिस नंबर लाइंस बिटवीन दिस पोर्शन, इस एरिया के दरमियान कहीं पर है, ठीक है। अब हम इस पर सारा फोकस करेंगे। हमने इस पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितना डिनोमिनेटर लिखा होता है ना, तो उतने पार्ट्स में सब डिवीजन करनी होती है। जितने पार्ट्स में सब डिवीजन करनी होती है उससे एक कम लाइन लगाते हैं। आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 लाइंस लगाएंगे। अब ये मेजर्ड नहीं होगी, ये अंदाजे से आप लगाएंगे और छोटी लगाएंगे क्योंकि ये सब डिवीजन शो कर रहे हैं आप उसकी। इसको आप एग्जैक्ट नहीं, इसको आप अंदाजे से करेंगे तकरीबन एक जितना रखते हुए। अब आपने इस पोर्शन के 3 हिस्से करने थे। डिनोमिनेटर में जितना नंबर, मैं बेटे फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उससे एक कम लाइन लगानी होती है। अब आप खुद देख सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद लास्ट स्टेप पे बस उसको प्रॉपरली पॉइंट आउट करना, मार्क करना। नाउ 0.66 था ना, 0.6666, सो वी रिजाइड ऑन 0। हमारी पोजीशन इस वक्त 0 पर है। तो 0 से अगर हम 2 आउट ऑफ 3, 2/3 का मतलब 2 आउट ऑफ 3 को मार्क करना चाहते हैं तो काउंट करके 1 2। नाउ दिस इज 2 आउट ऑफ 3, ये पॉइंट P इसका नाम रख लेते हैं एंड दिस इज 2/3। तो इस तरह हम इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर स्केल की लाइन, प्रॉपर जो बड़ी डिविजन्स हैं वो आपने सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके लगानी है। सब डिवीजन अंदाजे से लगानी है, लेकिन कोशिश करिए जितनी नज़र आ रही हो। मेन डिवीजन ज़रा थोड़ा बड़ी मार्क करें, सब डिविजन्स को थोड़ा छोटा मार्क करें और उसके बाद जिस नंबर पर हम रिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ से काउंट करके 2 आउट ऑफ 3 को हमने मार्क कर लिया, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं तो मज़ीद बेहतर आपको समझ आएगा। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू एक्सप्रेस -4/5। स्टेप 1, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर डिवीजन वाला प्रोसेस तो हर क्वेश्चन में एक जितना है। अप्रॉक्सीमेटली मिडल में 0 मेन डिविजन्स, राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। स्टेप 2, हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि इसका वर्किंग एरिया क्या होगा, कहाँ हम आएंगे। नाउ दिस इज -0. ये आ जाएगा -0.8, यानी 0 और -1 के बिटवीन है, यहां पर आएगा -0.8। अब आपने इस पोर्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उससे एक कम लाइन लगाई जाती है सब डिवीजन की। तो 1 2 3 4, अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। -4/5 का मतलब -0.8 है। सो वो रिजाइड ऑन 0 पर तो हम मौजूद हैं, हमारी पोजीशन इस वक्त, लोकेशन इस वक्त 0 पर है। तो वहां से काउंट करते हुए 4 आउट ऑफ 5, तो काउंट किया 1 2 3 4 आउट ऑफ 5, ये आ गया -4/5 और इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं हम। तो इस तरह से पॉइंट आउट हो जाता है। थर्ड पार्ट अगर हम देखें,
थर्ड पार्ट में द नंबर इज 1/3/4। स्टेप 1 वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर डिविजन शो करेंगे हम। अप्रॉक्सीमेटली मिडल में 0, 1, 2, इस साइड पर -1, -2। अब 1/3/4 का मतलब 1 से ज़्यादा, इसका मतलब वर्किंग एरिया 1 और 2 के बिटवीन है, +1 और +2 के बिटवीन है। दिस इज द वर्किंग एरिया। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उससे एक कम लाइन सब डिवीजन की लगाएंगे, 3 लाइंस लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पर, 1, 2, 3। अब ये पोर्शन उतने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका। अब चूंकि 1/3/4 है, सो वी रिजाइड ऑन 1, हमारी पोजीशन प्रेजेंट 1 पर है। तो यहां से हम 3 आउट ऑफ 4 काउंट करना चाहते हैं, तो काउंट करें 1, 2, 3 आउट ऑफ 4 इज दिस पॉइंट P, 1/3/4। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। 4 पार्ट अगर हम इसका देखें, 4 पार्ट में द नंबर इज -2/5/8। स्टार्टिंग विद दैट थिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि देख रहे हैं नेगेटिव का बड़ा नंबर है, तो मैं 0 को थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ ताकि पॉजिटिव के कम शो करने पड़े। इस साइड पर -1, -2, -3। -2/5/8 का मतलब -2 और -3 के बिटवीन, दिस इज द वर्किंग पोर्शन या वर्किंग पार्ट समझ लें आप। इस पोर्शन को आपने डिनोमिनेटर यानी 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक कम लाइन यानी 7 लाइंस लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वी रिजाइड ऑन 2, हमारी पोजीशन 2 -2 पर है, तो यहां से काउंट करके 5 आउट ऑफ 8, 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ 8 इज दिस पोजीशन, -2/5/8 एंड दिस इज पॉइंट P। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2/3/4। इसके लिए उसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर थोड़ा ज्यादा है, तो 0, 1, 2, 3 और इस साइड पर -1 शो कर देना सफिशिएंट होगा। अब 2/3/4, तो हमारा वर्किंग एरिया 2 और 3 के बिटवीन यहां पर होगा। इसको हमने 4 यानी डिनोमिनेटर वाले नंबर इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक कम लाइन, 3 लाइंस लगाएंगे सब डिवीजन की, 1, 2, 3। नाउ वी रिजाइड एट 2 और यहां से काउंट करके 3 आउट ऑफ 4, 1, 2, 3। ये रहा 2/3/4 एंड दिस इज पॉइंट P। तो इस तरह रैशनल नंबर्स वाले जो हैं आपके नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना हमने इसमें सीख लिया। इस क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है वो इर्रेशनल नंबर का है। उसके लिए नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने बेटे ज्योमेट्री ज़रूर अपने पास रेडी रखनी है, क्योंकि वो प्रॉपर ज्योमेट्री से करने वाला काम है। उसमें कंपास का भी यूज़ होगा, पॉसिबली D का भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी एक प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, तो जाके इर्रेशनल नंबर वाला हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करते हैं, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू वेरी मच।